बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले तस्करा बड़े अवार के बड़े मार्के का। सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग का वक्त अब खत्म हो गया। वोटों की गिनती जारी है। कौमी असम्बली के 341 में से 340 मेंबरान ने अपने वोट कास्ट किए। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली गैर जानिबदार रहे। कौमी असम्बली में सबसे अहम नशिस्त इस्लामाबाद की है, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब हो गए हैं। बलूचिस्तान से JUI के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब हुए हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी की परविशा खान कामयाब हुई हैं, जबकि सिंध से MQM पाकिस्तान की खालिदा तैयब कामयाब हुए हैं। आपको आगाह करें इससे मुतालिक और जो खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं, जो इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं, इससे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। साकिब सैयद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा साकिब सैयद, क्या डिटेल्स मौसूल हो रही है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, जैसे कि हम इस वक्त पे पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मौजूद है कि गिनती का अमल जो है वो शुरू हो गया। पोलिंग स्टेशन बंद हो चुके हैं। जैसे कि हर जो पार्टी का एक एक एजेंट जो है वो गिनती के अमल में मौजूद होगा। जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी और जो हफीज शेख हैं वो एक साथ बैठ के जो गिनती का अमल है उनको देख रहे हैं। और पोलिंग स्टेशन की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कोई उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, सिर्फ एक एक एजेंट जो है वहाँ पे मौजूद होगा। जैसे कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 6 जो उम्मीदवार हैं उनका जो मुस्तरद कर दिया गया है, उनके वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है, अब आपको बता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने। आवाम काफ़ी बढ़ गई है। PDM की जानिब से भी आवाम यहाँ पे जमा हो रही है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की भी आवाम यहाँ पे मौजूद है। शदीद नारेबाजी भी है, क्योंकि अभी तक तो गिनती का अमल शुरू है, फैसला अभी तक नहीं आया, तो अभी नहीं बताया जा सकता। दूसरी जानिब ये भी बता चलूँ कि शहरियार अफरीदी जिसका वोट ज़ाया हुआ, जिसके बाद उसने दरख्वास्त जमा की, बार बार कहने के बावजूद वोट उसका ज़ाया हो चुका है, दोबारा वो नहीं डाल सकते। इस वक्त पे जो अवाम है वो आमने सामने है, शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी की अवाम कुछ ज़्यादा है, PDM में तहरीक इंसाफ की भी ज़्यादा है। तो अभी गिनती का अमल जारी है, अभी फैसला कुछ ही देर बाद होगा। जी ठीक है, 6 वोट अब तक मुस्तरद हो चुके हैं। वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। तो वक़ार, अभी क्या लगता है, जैसे कि इस्लामाबाद की नशिस्त खासी अहमियत की हामिल भी है, तो अब तक आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आप इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं, किसकी तरफ जाती हुई ये सीट नजर आती है? हफीज शेख की तरफ या फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ? जो गिनती का अमल है वो बिल्कुल आखिरी मरहले में जो है वो दाखिल हो चुका है। 7 के करीब जो वोट हैं वो मुस्तरद किए गए हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। लेकिन गिनती के अमल के दौरान जो PTI की जो उम्मीदवार हैं खवातीन की, फौजी अरशद की जानिब से जो है वो हफीज शेख की तरफ तम्स अप का जो है वो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो उमूमी तौर पर सियासत में ये नहीं, क्योंकि रिटर्निंग अफसर ने जो फैसला है वो तो लेट सुनाना होता है, लेकिन जिस सियासी उम्मीदवार को जो है वो बरतरी हासिल होती है, तो उसकी जानिब से जो है वो इस तरह के यानी इशारे जो किए जाते हैं कि जी हम जीत रहे हैं। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि हतमी फैसला क्या है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो वोट रिकाउंटिंग का जो है वो इस वक्त सिलसिला जारी है और वोटों को दोबारा जो है वो गिनती किया जा रहा है। ये वोट को गिनती करने का जो अमल रहता है, इसमें सबसे पहले जो है वो जो वोट है उनको जो है यानी तरतीब जी। में रखा जाता है, जिसके बाद जो रिजेक्ट वोट है उनको साइड पे करके किया जाता है, जबकि पोलिंग एजेंट के सामने जो है वोटों की गिनती है। अब ये जो इस्लामाबाद की जो वाहिद नशिस्त है जिस पर पूरे पाकिस्तान की नजरें, उसका जो रिजल्ट है वो अब सिस्टम जो है वो सामने आ जाएगा। जबकि जो रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो फैसला होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन उससे अच्छा वकार, कबल थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दें, जो 60 वोट जाया होने का बता रहे हैं उसमें शरियार अफरीदी का भी वोट शामिल है? जी, वो ठीक। जो वोट मुस्तरद हुए उसकी इससे मुतालिक कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन शहरियार अफरीदी ने तो बजरिया खत जो दरख्वास्त दी है रिटर्निंग अफसर, उसने इस बात की खुल के जो है वो तस्दीक की है कि उनका वोट जो है वो गलत तरीके से नहीं, जहाँ पे उन्होंने तरजीह नंबर देना था वहाँ पर उन्होंने दस्तखत किए। जो इलेक्शन जो वकार रूल सिर्फ दरखास्त नहीं की है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि उनका वोट रिजेक्ट हो गया है? दरख्वास्त पूरी मीडिया दिखा चुकी है, जिसपे जो रिटर्निंग अफसर है उनकी रिसीविंग भी मौजूद है, जिसमें उनके रिमार्क्स भी मौजूद है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो चुकी है, लेकिन इस पर फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा।
5 बजे का जब वक्त हुआ तो रिटर्निंग अफसर की जानिब से तमाम दरवाजे बंद किए गए हैं और दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो दरख्वास्त जब वो रिजेक्ट हो गया और गिनती का जो अमल है वो शुरू हो गया है। जबकि शहरियार अफरीदी की जानिब से जो ठीक। दरख्वास्त है वो उन्होंने आमिर डॉक्टर के साथ जो है वो एक साथ जमा कराई थी और रिटर्निंग अफसर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो रिसीविंग है यानी जो रिसीविंग है जिसमें ये कहा गया कि जी आपकी दरख्वास्त जो है वो हमें मौसूल हो चुकी है, लेकिन ठीक इस है, पर जो वकार अली फैसला है सैयद हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सिंध में भी 11 नशस्तों पर आज इंतखाब हुआ है और वहां पर सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बात कर लेते हैं हिरा जकी से। हिरा जकी, अपडेट कीजिएगा। सिंध में भी 11 नशस्तों पर आज पंजा आजमाई की गई है। वोटिंग का अमल तो खत्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है वो साइवान बालक इंतखाबात का जो अमल था वो अब मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर बात की जाए नताइज की, जो नताइज इस वक्त सामने आए हैं वो हैं पीपल्स पार्टी की जो पलवश शाह हैं उन्होंने तकरीबन 50 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि 60 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि जो खालिदा अतीब है MQM की, उन्होंने 50 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। आपको ये बताएं कि इस वक्त जो बड़ा मैदान बड़ा मार्का अभी मखसूस हिस्सों पर सिर्फ MQM और पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। अभी टेक्नोक्रेट की 4 उम्मीदवार हैं, जबकि 2 नशस्तें हैं जिन पर 4 उम्मीदवार जो हैं वो मौका आराई कर रहे हैं। अभी वोटों की गिनती जारी है। ना टेक्नोक्रेट का अभी तक कोई नतीजा सामने आया है और ना ही जनरल नशस्तों का आया है। जनरल नशस्तों पर 7 नशस्तें हैं और 7 नशस्तों पर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हैं, जबकि अभी ताज़ा तरीन ठीक है, और यहाँ से क्या कोई ऐसा वोट है जो मुस्तरद हुआ हो, जिसे रिजेक्ट किया गया हो? जी हाँ, बिल्कुल। 168 अरकान थे जिन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना था, जिसमें एक वोट MMA का था जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो 167 वोट थे जो कि मुकम्मल कास्ट किए गए, जिसमें से 4 वोट जो थे वो रिजेक्ट हो गए। तो जो 163 वोट थे जो कि दुरुस्त करार दिए गए। 163 वोट में अब ये नतीजा जो है वो वोटों की गिनती जारी है, जिसमें अभी तक सिर्फ मखसूस नशस्तों का जो नतीजा सामने आया है, एक MQM और एक पीपल्स पार्टी के हक में आया है। इसके अलावा अभी वोटों की गिनती जारी है। सिर्फ शहरी रहमान, सलीम मांडीवाला, ताज हैदर जो हैं, इनकी कामयाबी का अभी तक पता चला है कि वो कामयाब हो चुके हैं। बाकी अभी नताइज चल रहे हैं, वोटों की गिनती जारी है। अभी देखना यह है कि PTI के जो फैसल वाडा हैं वो कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पेश की मुबारकबाद की मिठाई भी सिंध असम्बली में बांटी, जिसके बाद उनका ये कहना था कि फतह के लिए खासे पुरुमीद हैं। अच्छा, तो अब क्या हिरा ज़की मोमेंटम क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी उम्मीदवार पहले ही अपने बयान से बहुत हद तक सिचुएशन को वाज़ेह कर देते हैं? देखिए, अगर पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में 11 नशस्तों के साथ अपने 7 उम्मीदवारों के साथ जनरल नशस्तों पर बराजमान थी, जबकि 2 उम्मीदवार उन्होंने मखसूस नशस्तों पर, जबकि टेक्नोक्रेट की नशस्त पर भी 2 उम्मीदवार खड़े किए थे। बात की जाए अगर पार्टी पोजीशन मजबूत है तो वो पीपल्स पार्टी 99 अरकान के साथ सिंध में मौजूद है, जबकि अगर बात की जाए वोटों की गिनती की तो तकरीबन एक उम्मीदवार को 21 वोट दरकार थे। अब अगर बात की जाए पार्टी तादाद की तो तकरीबन 84 वोट जो हैं वो ज़्यादा 14 वोट जो हैं वो ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी के पास। उनके पास 14 अरकान ज़्यादा हैं। जो वोट की तादाद है जो हासिल करने उससे 14 अरकान उनके पास ज़्यादा हैं। तो मुमकिन सूरत हाल यही हो सकती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट का मैदान मार सकती है, लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि PTI ठीक है, आपको यहाँ पर पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जैसा कि आपने बात भी की फैसल वावदा के हवाले से। तो उन्होंने आज अपनी कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगर अदालत की जानिब से इस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाता है तो उनकी सेनेट की सीट भी पड़ सकती है खटाई में। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ारा, इमरान यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर, उनकी जानिब भी रुख करेंगे। इमरान यूसुफजई, कहिएगा, आप थोड़ा सा तात्तुल का शिकार रही है वोटिंग, वहां पर सुस्त रवि की वजूहात क्या रही? इमरान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
ठीक है, तो इमरान यूसुफजई से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर अपना राब्ता बहाल कर सकें और हमारे नुमाइंदगान जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं तमाम सूबों की जो सूरत हाल है। गालिबन 3 सूबे हैं जहां पे सूबाई असम्बलियों में जो ये इंतखाबात हुए हैं, पोलिंग हुई है और वोटिंग का सिलसिला जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। जो इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है वो नशस्त है वो कौमी असम्बली की जनरल नशस्त है, जहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला है यूसुफ रज़ा गिलानी और हाफिज़ शेख के दरमियान ज़ारा। और डेफिनेटली जो देखने में आ रही है सिचुएशन वो सिंध से थोड़ी कुछ ये वाज़ह हो रही है कि पलवशा खान जो है वहाँ से जीती भी नज़र आ रही है और खालिदा तैयब जो है वहाँ से जीती भी नज़र आ रही है अभी तक। गो के जैसे जैसे सिचुएशन मज़ीद क्लियर होती रहेगी हम कोशिश करेंगे कि जो डिटेल्स हमें अपने नाज़रीन से, हमें अपने जो है वो नुमाइंदगान से मौसूल हो रही है वो हम अपने नाज़रीन से शेयर करते रहें। और बिल्कुल अगर सिंध से बात हो रही थी तो हिरा ज़की हमारे साथ मौजूद थी और कोयटा से इस वक्त हमारे साथ शाहनवाज मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं वहाँ पर टर्नआउट कैसा रहा, सिचुएशन क्या है और अभी गिनती का अमल कितना आगे बढ़ा है, ये सब डिटेल्स उनसे जानते हैं। शाहनवाज बताइएगा कि कोयटा में सूरत हाल कैसे रही, क्या गहमा गहमी थी सेनेट इंतखाबात के हवाले से और आपको क्या लगता है, क्योंकि बलूचिस्तान पार्टी की जानिब से भी हिमायत करने का कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही, तो अब सिचुएशन क्या है वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। और सुबह से गहमी जारी रही। 65 के अरकान थे उन सब ने अपना वोट कास्ट किया, तो बड़ा जो है एक अपसेट हुआ है। जो आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर अपनी निशस्त जीतने में कामयाब हुए हैं, ये वही उम्मीदवार है जिन्हें पीटीआई ने टिकट दिया था जनरल नशस्त पर, और जिसके बाद बलूचिस्तान में पीटीआई की क़यादत ने नाराजगी का इजहार किया था और वजीर आज़म इमरान खान ने फिर वापस टिकट जो है जनरल नशस्त की अब्दुल कादिर से वापस ले लिया था। लेकिन अब्दुल कादिर अपनी इस इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हुए थे। वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो अब वो कामयाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक अपसेट हम देख रहे हैं। या तो जिस तरह पहले ही हमने इसका जिक्र किया था GTV के अंदर ही कि अगर अब्दुल कादिर कामयाब हो जाते हैं तो बलूचिस्तान पर ये बात आ जाती है कि बलूचिस्तान के अंदर इसका मतलब कोई भी आकर टिकट लेकर कामयाब हो सकता है। और हाउस ट्रेडिंग जो हो रही है पिछले कई रियाइयों से, तो उसका सिलसिला अब तक नहीं रुका है। और आज फिर एक बार ये साबित हो चुका है कि हुकूमती हलकों की जानिब से खास कर के वजीर आला बलूचिस्तान ने जब वजीर आजम ने टिकट वापस लिया था तो वजीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा मीडिया के सामने बात की थी कि ये हमारे मुश्तरका उम्मीदवार थे। तो इससे जाहिर होता है कि अब भी हम देख रहे हैं कि हुकूमती हलकों की जानिब से बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। शाहनवाज, यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को जैसे जैसे रिजल्ट्स मौसूल हो रहे हैं हम बता भी रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में सिंध से शहरी रहमान और सलीम मांडवीवाला जो कि कामयाब करार पाए हैं और सिंध से जाम मेहताब और ताज हैदर भी कामयाब हुए हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं मौसूल हो रही हैं। उससे पहले जिस तरीके से हमने अनाउंस किया कि पलवशा खान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कामयाब रही हैं और MQM की जानिब से खालिदा तैयब जो कि कामयाब करार पाई हैं। तो ये दो और नतीजे जो हमें मौसूल हुए हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से, सिंध से शहरी रहमान है, सलीम मांडवीवाला है जो कि कामयाब हुए हैं और जाम मेहताब और ताज हैदर भी कामयाब हुए हैं। तो आपको ये बता रहे हैं इस वक्त ताज़ा तरीन जो कि सूरत हाल और जैसे जैसे रिजल्ट्स हमें मौसूल हैं अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। आप सिंध से शहरी रहमान, सलीम मांडवीवाला जो कि कामयाब करार पाए हैं और जाम मेहताब और ताज हैदर भी कामयाब करार पाए हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो पलड़ा है आप सिंध से जो कि पहले ही कंसिडर किया जा रहा था कि एक भारी हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुड शोड अप इन अ वेरी वेल पोजिशन फ्रॉम सिंध, तो वो दिखने में आ रहा है। सलीम मांडवीवाला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कामयाब करार पाए हैं, शहरी रहमान कामयाब करार पाई हैं, साथ साथ पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ से कामयाब ठहरी हैं और MQM से खालिदा तैयब हैं जो कि यहाँ से कामयाब ठहरी हैं। तो मजमूई तौर पर दीगर सूबाई असम्बलियों में भी जो है वो वोटों की गिनती का अमल जो कि इस वक्त जारी है और अब से कुछ ही लम्हात में जैसे जैसे हमसे मजीद रिजल्ट डिस्क्लोज होते रहेंगे हम अपने नाज़रीन तक शेयर करते रहेंगे। इस वक्त जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध असम्बली से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं आपके सेनेट इंतखाबात से मुतालिक ही सिंध से शहरी रहमान है, सलीम मांडवीवाला है जो कि कामयाब करार
पाए हैं और जाम मेहताब और ताज हैदर भी कामयाब ठहरे हैं। सारा जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर हस्बे रिवायत यही लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आज ओवरऑल हमने देखा कि बड़ी गहमा गहमी रही और जितने भी उम्मीदवार थे वहाँ पर पहुंचे, अपना वोट भी कास्ट किया। अब चूंकि वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है और गिनती का अमल जारी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही यहाँ से सिंध से खासकर सबकत लेती हुई नजर आ रही है। जाम मेहताब डहर साहब को भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और वो भी यहाँ से ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा सलीम मांडीवाला साहब है, शाही रहमान साहिबा हैं, पलवशा खान हैं जो कि कामयाब हो गई हैं, जबकि MQM से खालिदा तैयब साहिबा हैं जिन्होंने बाजी मार ली है और सेनेट की नशिस्त लेने में कामयाब हो गई हैं। बिल्कुल, खालिदा अतीब जो कि MQM से जिनकी वाबस्तगी है, ताल्लुक है, वो यहाँ से कामयाब पाई हैं। तो सिंध असम्बली के जो है वो ये हमें नताइज जो कि मौसूल हो रहे हैं, इससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पलवशा खान यहाँ से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो ख़वातीन नशिस्त पर कामयाब ठहरी हैं, शहरी रहमान कामयाब ठहरी हैं सिंध से, और साथ साथ ताज हैदर जो कि यहाँ से कामयाब ठहरे हैं। और दीगर जैसे जैसे हमें नताइज मौसूल होते रहेंगे, हम अपने नाज़रीन को वक्तन फ़ौक्तन अपडेट करते रहेंगे।